उनका जमाना गुजर चुका है। अच्छा, वो खेल चुके हैं जो कुछ उन्होंने खेलना था, वो चूरन बेच चुके हैं जो उन्होंने बेचना था। अब मेरा ख्याल है उनका चूरन नहीं बेचेगा। मतलब बडला साहब, ये कैसी एक्टिवेशन है कि जो बार बार हर 24 घंटे के बाद डीएक्टिवेट हो जाती है? क्योंकि जब 26वीं तरमीम थी तब भी वोट देने के लिए वो मंजर आम पर आए, लेकिन बीच में हमें कहीं नजर नहीं आया। और वो कबूतर उड़ाने से लेकर मतलब ये नहीं कि अब तक की जो सूरत हाल है, बहुत दफा ये कॉलम्स में कुछ सहाफियों ने लिखा कि मियां साहब जो है बड़े एक्टिव हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि मियां साहब किसी से मिलते नहीं। अब खुर्रम दस्तगीर साहब को ले लें, शेख रोहेल असगर साहब को ले लें, ख्वाजा साद रफीक साहब को ले लें, दानियाल अजीज को ले लें, एवरीबॉडी सेड दैट। बहुत शुक्रिया। अभी जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था ना रजी साहब की, तो मुझे एक मिसरा याद आ रहा था कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, कि वो सब कुछ नवाज शरीफ के खाते में डाल रहे हैं, हालांकि इन मुज़ाकरात का नवाज शरीफ से ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा, ये मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, कुछ और लोग कर रहे हैं। ये तो कठपुतलियां हैं सामने, ये जो कौमी असम्बली के चंद अरकान कर रहे हैं मुज़ाकरात, इनकी हैसियत तो ये है कि ये उनको मिलवा भी नहीं सकते, ये तो जेल नहीं खुलवा सकते, तो ये कैसे फैसले करेंगे? अब जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है कि वो जी एक्टिवेट हो रहे हैं, हो जाएं, मेरा ख्याल है उनका जमाना गुजर चुका है। अच्छा, वो खेल चुके हैं जो कुछ उन्होंने खेलना था, वो चूरन बेच चुके हैं जो उन्होंने बेचना था। अब मेरा ख्याल है उनका चूरन नहीं बेचेगा। मतलब बडला साहब, हम ये कह सकते हैं कि उनकी सियासत किस्सा माजी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी अगर नून लीग इलेक्शन में जाते हैं तो वोट मरियम बीबी के परफॉर्मेंस पे नहीं मिलेगा। शहबाज साहब ने क्या कुछ किया उनको बतौर वज़ीर आज़म लोग नहीं देखेंगे। अगर वो देखेंगे तो तब भी मियां नवाज शरीफ साहब को ही देखेंगे कि वो इस पार्टी की करता धरता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन गुजारिश ये है कि वो एक्टिव नहीं होंगे। अच्छा, आप तो देखिए उनको अल्लाह ताला सेहत दे, उनको डिमेंशिया हो गया है। ये शायद लोगों को पता नहीं कि वो भूल जाते हैं बहुत सी बातें मियां साहब। हाँ। तो मियां, ये आपकी बात दुरुस्त है कि वोट मियां साहब को मिलता है, शहबाज साहब को नहीं मिलता, ना मोहतरमा मरियम को मिलता है। कहा जाता था कि मरियम क्राउड पुलर हैं, लेकिन वो बात भी दुरुस्त साबित नहीं हुई। और इनकी जो कारकर्दगी है, ये तो अगले इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। ये इंतखाबी मुहिम इनके लिए चलाना मुश्किल होगा। जो इन्होंने लोगों के साथ किया है, जो खिलवाड़ हुआ है लोगों के साथ, जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो लोगों की जिंदगियों को महंगाई में पीस कर रख दिया है, उसके बाद तो ये किसी इंतखाबी मुहिम में जाने के काबिल नहीं। मुझे मुख्तसर सा कमेंट इस बात पे दीजिएगा कि फिर दोबारा से इस किस्म की खबरों का गर्दिश करना, जराए का रिपोर्ट करना और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस तरह की ब्रेकिंग चलाना कि एक बार फिर से वो मुतहरिक हो रहे हैं, सर क्या मतलब क्यों इस किस्म की खबरें या हेडलाइंस, ये सिर्फ एक हेडलाइंस की सूरत में हम कह सकते हैं या फिर इसका कोई अमल दखल नहीं है सियासत में? देखिए, आपकी हेडलाइंस तो इलेक्शन से पहले उनको वजीर आजम बना चुकी थी। वो तो बड़ी बड़ी लीड अखबारात में भी सर हेडलाइंस ही नहीं, बहुत से लोग उनको वजीर आजम बना चुके थे, वो अलग बात है, नताइज बरक्स आए। तो वजीर आजम तो वो नहीं बन सके। हाँ। अब उनकी पार्टी के जवेद लतीफ हैं, वो कहते हैं जी हम तो जीते ही नहीं, हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई। हाँ। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो आउट हो चुके हैं सियासत से, उनका जमाना गुजर गया। ठीक है, चले वो कितने इन है। वलीद साहब आप भी मुझे बताइएगा सर, कोई एक्टिवेशन का कोई पॉजिटिव रोल भी हमें नजर आएगा या सिर्फ मेल मुलाकातें जो अक्सर उन्हीं के अपनी पार्टी के रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में इजहार कर चुके हैं कि जिस वक्त टिकटों का मामला हो रहा था तब मियां साहब की सूरत देखी थी, अब न जाने दिखने में कैसे होंगे। तो शायद यही वजह होगा, उन्होंने कहा मौसम सरमा है तो चले जरा माल्टे शाल्टे खा लेंगे, बैठ के चाय पी लेंगे, मूंगफलियां छील लेंगे। नहीं, एक्टिवेशन उनकी सिर्फ मुलाकातों की हद तक ही होगी। अच्छा। आपने देखा कि पिछले जो इलेक्शन गए उसमें कुछ जलसों के ऊपर उन्होंने तकारीर की, लेकिन तकारीर बस 2-4 मिनट करके अधूरी छोड़ के आ गए। हाँ, और माइक को मरियम बीबी को हाँ जी, बिल्कुल। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वाकई सियासत से दूर होते जा रहे हैं। हाँ जी, मशवरे देते हैं, अभी भी अपनी बेटी को मशवरे देते हैं, जो अपने उनके क्लोज पॉलिटिशियंस हैं उनको मशवरे देते हैं।
लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी परफॉर्मेंस से या अपनी पार्टी से कि किस तरह की हुकूमत हम कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो अगला इलेक्शन होगा वो ऑब्वियसली किसी नवाज शरीफ या किसी और वजह से नहीं होगा, वो तो होगा कारकर्दगी के ऊपर कि आपकी कारकर्दगी क्या थी पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में। अगर पंजाब में मरियम कुछ कर भी लेती हैं तो उसका फ़ायदा उनको में भी होने की बजाय नुकसान हो, क्योंकि वफाकी सतह पे इतने कड़े किस्म के सख्त किस्म के फैसले हुए हैं, उसकी कीमत जो है वो पंजाब को अदा करना पड़ेगी, पंजाब हुकूमत को अदा करना पड़ेगी। क्योंकि ये जो महंगाई है, आप लाख कहें जी हमारे खसारा कम हो गया, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई, हमारा जी सारा डॉलर हमने रोक के रखा हुआ है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है। तो ये मामला जो है ये आम लोग डिसाइड करेंगे कि महंगाई की जो सारा बर्डन था वो किस हुकूमत के दौरान उनके ऊपर पड़ा। अच्छा, जैसे भी आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा ना कि वो मेल मुलाकातें करेंगे, तो वलीद साहब अपने कारकुनान या फिर अपने पार्टी के जो लीडरशिप है उससे मुलाकात करके आपको लगता है कि वो उनको मुतमईन कर पाएंगे? कारकुनान से तो मुलाकातें होनी नहीं, उनकी मुलाकातें तो ऑब्वियसली उनके जो लीडरान हैं उनके साथ ही होनी। ठीक है। और सेटिस्फाई क्या करना है, और उन्हें पता है, हमने कुछ रोज़ पहले उनके जो साथ लोग होते हैं उनसे मुलाकात भी की, तो वो तो बिल्कुल कोई वो कहते हैं ये हुकूमत ही नहीं है, यानी कि हम तो बस वैसे ही बैठे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ जो हैं वो अपने जो साथी हैं उनके साथ क्या डिस्कस करेंगे, और आगे जो है उनको कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कि अगले कुछ अरसा जो है वो क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल वो जो काम इस वक्त चल रहा है आपके सबके सामने है, और जो आगे जो 5 साल हैं 10 साल हैं किस तरह की हुकूमतें बनेंगी, क्या वो इस तरह की हुकूमत बनेगी कि पूरा सियासी जमातें जो हैं ओपनली मतलब पार्टिसिपेट करेंगी, या वही रिजल्ट्स आएंगे, या उसकी मैनूवरिंग होगी, या क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है,